गुड मॉर्निंग। आज हम प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। कटिंग की प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ कटिंग, मिलजुल कर कटिंग की प्लानिंग करना। प्रोडक्शन की कटिंग को शेड्यूल करना और उसे लाइन अप करना सीखना। शेड्यूल का मतलब होता है कि कौन सा काम कब और किस समय पर किया जाए। प्रोडक्शन मैनेजर के साथ शेड्यूल प्लानिंग। प्रोडक्शन मैनेजर के साथ बैठकर शेड्यूल करने से मतलब होता है कि प्रोडक्शन का जो मैनेजर है, प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए सभी कामों को सही समय पर पूरा करने के लिए मिलजुल कर उसकी योजना बनाना, उसकी प्लानिंग करना। इसमें यह तय किया जाता है कि कौन सा काम कब शुरू होगा, कितने समय पर पूरा होगा और उनके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, फैब्रिक चाहिए, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें तय होती हैं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि सभी काम बिना किसी देरी के किए हुए समय पर पूरे हों और उसकी क्वालिटी भी बनी रहे। उसको मतलब सही ढंग से उसकी प्लानिंग करते हैं कि हमारा टाइम से पहले ही हम मीन्स काट लें। टाइम हमें शेड्यूल मिला है उस हिसाब से हम उसकी कटिंग कर लें। इस प्रोसेस में प्रोडक्शन मैनेजर के साथ बातचीत करके काम को प्राथमिकताएं तय की जाती हैं, करनी होती हैं कि क्या काम पहले हमें करना है, क्या बाद में करना है। किसी समस्या को हल करना और टीम टीम को डायरेक्शन देना भी इसमें शामिल होता है। इसका जो मेन उद्देश्य है, प्रोडक्शन के प्रोसेस को स्मूथ बनाना और इफ़ेक्टिव बनाना होता है, ताकि स्मूथनेस के हिसाब से पूरा काम हमारा चल सके। ये सुनिश्चित करना कि सभी आवश्यक कच्चा माल जो भी उस प्रोडक्ट में आपका लग रहा है रॉ मटेरियल समय पर स्टोर के पास हो या फिर जो प्रिक्योरमेंट टीम है उसके पास ये चीज़ें हों, उपलब्ध हो, मिलें। इस प्रोसेस में नीचे लिखे टास्क शामिल हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। सूची तैयार करना, यह पता लगाना कि प्रोडक्शन के लिए कौन-कौन से कच्चे माल की मीन्स रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। स्टॉक जाँचना, स्टोर में पहले से उपलब्ध सामग्री की स्टॉक जाँच करना कि उनके पास है या नहीं है। और खरीदारी प्रक्रिया मीन्स प्रिक्योरमेंट प्रोसेस, अगर कोई सामग्री स्टॉक में नहीं है तो उसे खरीदने के लिए प्रिक्योरमेंट टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करना। समय प्रबंधन मीन्स टाइम मैनेजमेंट, ये सुनिश्चित करना कि कच्चा माल प्रोडक्शन शुरू होने से पहले उपलब्ध हो जाए। प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल है वो सारा इन हाउस होना चाहिए। क्वालिटी की जांच, गुणवत्ता जांच, यह देखना कि कच्चा माल सही गुणवत्ता और मात्रा में हो, मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और वो क्वांटिटी भी उसकी जितनी हमें चाहिए बीओएम के हिसाब से उतनी होनी चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्पादन प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के सही समय पर शुरू और समाप्त हो सके। मतलब इसलिए हम ये सारी चीज़ें देखते हैं पहले। कटिंग शेड्यूल को सिलाई और फिनिशिंग टाइमलाइन के साथ सिंक्रोनाइज करना, मतलब कि कटिंग से संबंधित सभी गतिविधियों को इस तरह से व्यवस्थित करना कि सिलाई और फिनिशिंग के प्रोसेस में भी कोई रुकावट ना आए, वो भी अपना टाइमली अपना जो भी उन्हें टाइमलाइन मिलती है उस हिसाब से काम करें। कटिंग शेड्यूल तैयार करना, यह तय किया जाता है कि कौन सा ऑर्डर की कटिंग पहले होगी, कि जो ऑर्डर पहले है उसको पहले काटना है या जो अर्जेंट ऑर्डर है उसे पहले काटना होता है। प्राथमिकता के आधार पर काम की योजना बनाना, जो हमारी प्राथमिकता होगी कि ये ऑर्डर पहले जाना है उसके हिसाब से ही हमें अपनी प्लानिंग करनी होती है। कटिंग में लगने वाला समय और उपलब्ध संसाधनों का ध्यान रखना, मीन्स कि उसमें कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम का पूरा ध्यान रखना होता है। और जैसे क्या क्या चाहिए, सीजर ज़्यादा चाहिए उसमें, मतलब कैंचियाँ ज़्यादा चाहिए, या आपका मशीन की कटिंग हो रही है तो मशीन वाली कटिंग मशीन ज़्यादा चाहिए, या आपको अपने वर्कर्स ज़्यादा चाहिए, वो सारी चीज़ें ध्यान रखना होता है। सिलाई टीम के साथ कोऑर्डिनेशन, यह सुनिश्चित करना कि जैसे ही कटिंग पूरी हो, सिलाई टीम को सभी पैनल समय पर भेज दिए जाएँ। अगर सिलाई के लिए किसी खास कपड़े या डिज़ाइन की ज़रूरत है, तो उसकी कटिंग पहले पूरी करना। मान लो उनको फ्रंट पहले चाहिए या पहले लाइनिंग चाहिए कि अंदर उसने पॉकेट लगानी है लाइनिंग के अंदर, तो वो बोलेंगे पहले हमें पूरे बैग में से लाइनिंग दे दो ताकि हम पॉकेट लगा के रख सकें सारे। तो आपको पहले उस हिसाब से लाइनिंग एंड पॉकेट पहले काट करके देनी है।
तो वो सारी चीज़ें हमें योजना में ही ये पार्ट इसका है बनाने चाहिए। फिनिशिंग की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कटिंग का शेड्यूल बनाना कि हमें इस डेट तक हमारा माल पूरा होना चाहिए ताकि हमारे कस्टमर को टाइम से पहुंच जाए, उस हिसाब से ही कटिंग का शेड्यूल बनाया जाता है। कटिंग के लिए आवश्यक फैब्रिक, टूल्स, मैन पावर को समय पर उपलब्ध कराना, ये भी सब हमारा प्लानिंग के अंदर आता है कि हाँ, हमें हमें कितनी मैन पावर चाहिए इस काम को करने के लिए। तो वो चीज़ें अगर हैंड कटिंग ज़्यादा है तो हमें मैन पावर ज़्यादा चाहिए होगी, है ना? किसी भी कमी या समस्या की जानकारी समय रहते संबंधित विभाग मीन्स उस डिपार्टमेंट को देना। मान लो आपके पास मैन पावर कम है तो आप अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बोलोगे कि हाँ जी ये चीज़ हमें और चाहिए, मैन पावर और चाहिए। अगर मान लो आपका फैब्रिक कम पड़ रहा है तो आप फैब्रिक के लिए मर्चेंट को बोलोगे कि हाँ जी आप अब ये फैब्रिक और प्रोक्योर आपको करना पड़ेगा, ये हमें कम लग रहा है। समस्या का समाधान करना, अगर कटिंग में कोई देरी हो रही है तो सिलाई और फिनिशिंग टाइमलाइन को प्रभावित होने से बचाने के लिए उसका तुरंत समाधान निकालना होगा। मान लो फैब्रिक में कोई ऑल्टर आ गई है, कंटामिनेशन आ गया है या हमें फैब्रिक नहीं, हमारे प्रोडक्शन क्यूसी ने भी फेल कर दिया कि नहीं जी अभी ये दोबारा आएगा, इसमें ज़्यादा हो रहा है और हमारी या प्रोडक्शन कम निकल रही है, तो वो पहले से ही हमें देरी ना हो कटिंग में, वो चीज़ें पहले ही अब उस डिपार्टमेंट के साथ बता करके इन हाउस करवानी होती हैं ताकि हमारा टाइमलाइन बिल्कुल फिट उसी टाइम तक हम अपना काम कर सकें। जैसे कि अतिरिक्त शिफ्ट लगाना या अतिरिक्त मैन पावर का प्रबंध करना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लो हमें 2 शिफ्ट में काम करना पड़े, तो 2 शिफ्ट में कर सकते हैं। अगर 2 शिफ्ट जैसे कि यहाँ ओवरटाइम वगैरह नहीं लगता है ज़्यादातर, तो हम क्या करते हैं, ओवरटाइम की जगह शिफ्ट लगाने की बजाय हम मैन पावर को बढ़ा लेते हैं, तो मैन पावर ज़्यादा रखते हैं। नियमित रिपोर्टिंग मीन्स एवरीडे रिपोर्टिंग करना, कटिंग की प्रगति, कटिंग की प्रोग्रेस के लिए रोज अपडेट देना, सॉफ्टवेयर में एंट्री कराने के लिए बनाए हुए ग्रुप में बताना कि किस ऑर्डर की कटिंग पूरी हो चुकी है और सिलाई में भेजने के लिए सॉफ्टवेयर से चालान बनवाना। ये बहुत ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है ये। मुख्य उद्देश्य समय पर ऑर्डर पूरा करना, जो मेन हमारा उद्देश्य होता है, इसका मतलब ही यही है कि हमें अपना काम टाइम से करना है। प्रोडक्शन प्रोसेस में देरी या नुकसान को कम करना, इसीलिए हम प्लानिंग करते हैं कि हमारा देरी कम हो और हम नुकसान से भी बच जाएं। आपको समझ आया? हाँ जी। थैंक यू।